अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा पहले चैप्टर का 12th लेक्चर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पिछले कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और बड़े ही मज़े का ये क्वेश्चन है जिसका नाम है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम। यूजेनिक एम से मुराद होता है जीन्स के रिलेटेड कोई हमारा जो मकसद है। अब क्लोनिंग है क्या? क्लोनिंग अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये किसी जानदार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से बहुत सारी कॉपीज़ बनाने का नाम है। सपोज़ हमारे पास एक चूहा है। अब एक तो चूहे खुद ब खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हम उस चूहे की सेम कॉपी चाहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो कॉपी बनेगी उसमें दो जानदारों का मिलाप हो जाएगा, सेम जानदार नहीं बन पाएगा। तो क्लोनिंग के अंदर हम उसकी सेम एग्जैक्ट 100% कॉपी बनाते हैं। तो क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक सेल है, इसकी कॉपीज़ इसी जैसी बनाना बहुत सारी, या किसी जानदार की बहुत सारी कॉपीज़ बनाना। अब क्लोन क्या है? क्लोन जो है अ सेल इंडिविजुअल और ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। यानी सिंपली क्लोनिंग के नतीजे में आप जितने भी जानदार पैदा करेंगे वो क्लोन कहलाएंगे। सपोज़ हमारे पास एक जानदार ए है, हम इसी जैसे बहुत सारे जानदार चाहते हैं तो हम इसकी क्लोनिंग कर ले। हमारे पास अब ये बहुत सारे जानदार नए आ गए ए वाले, तो अब ये जो सारे जो न्यू जानदार है ये सारे क्या कहलाएंगे? दे आर क्लोन। क्लोनिंग के नतीजे में पैदा होने वाले जानदार क्लोन कहलाते हैं। अब देखें, नो एनिमल नेचुरली रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग। कोई भी ऐसा एनिमल इस वक्त कुदरती तौर पे क्लोनिंग नहीं करता। हाँ, सम इंसेक्ट डू सो ओकेजनली। कुछ इंसेक्ट जो है वो ओकेजनली यानी कि सम टाइम ऐसा कर सकते हैं किसी ख़ास मौके के ऊपर। दूसरी तरफ बैक्टीरिया फंजाई डू सो रेगुलरली। इवन कई प्लांट्स भी ऐसे हैं जो क्लोनिंग कर लेते हैं, यानी प्लांट्स के आप पार्ट्स से नया पौधा बना सकते हैं। प्लांट्स की क्लोनिंग भी की जा सकती है, नेचुरली भी आर्टिफिशियली भी। और फंजाई जो है ये भी, बैक्टीरिया भी जो है बाइनरी फिशन करते हैं, ये भी एक तरह की क्लोनिंग का ही प्रोसेस है। यानी कि कुछ जानदार जो है एनिमल्स कम ही करते हैं, हाँ जो हायर जो दूसरे जानदार है, जो लोअर जानदार है वो ज़रूर करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह। अगर हम क्लोनिंग की हिस्ट्री देखें तो क्लोनिंग जो है सबसे पहले, वैसे कई छोटे छोटे जानदारों की क्लोनिंग तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन पहली बार किसी बड़े जानदार की क्लोनिंग कब हुई? 1997 में साइंटिस्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड क्लोन्ड अ शीप। इन्होंने एक शीप यानी कि एक भेड़ की क्लोनिंग की। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, साइंटिस्ट का नाम था इयान विल्मट। ये बंदा इयान विल्मट, इसने पहली बार एक भेड़ जिसका नाम डॉली था उसकी क्लोनिंग की, उसके जैसी बिल्कुल एक न्यू भेड़ पैदा कर ली। अब क्लोनिंग किस तरीके से की जाती है, इसके अलावा ये भी याद रखें कि माइस और काऊ की क्लोनिंग भी की जा चुकी है अब तक। यानी चूहे भी बनाए जा चुके हैं क्लोनिंग से, काउज भी यानी बड़े जानदार भी बनाए जा चुके हैं या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्लोनिंग कैसे की जाती है इसका मेथड देखिए। क्लोनिंग इस तरह से की जाती है कि सपोज़ हमारे पास एक ये एनिमल है, ये मैंने यहाँ पे वैसे तो माइस बनाया है, लेकिन हमारे पास कोई और जानदार, कोई बड़ा भी हो सकता है, जैसे कौ भी हो सकती है, कोई गॉट भी हो सकती है, कोई शीप भी हो सकती है जिसकी हमने क्लोनिंग करनी हो। अब ये जानदार, इसका हमने एक सेल अलग कर लिया, ये एक सेल है, ठीक है, ये 2n सेल है। अब सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम ही दरअसल किसी भी जानदार की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी उसके क्रोमोसोम उसके डीएनए के अंदर ही होती हैं। यानी बेसिकली हमने उसका डीएनए चुरा लिया, उसके क्रोमोसोम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस सेल में से न्यूक्लियस को हमने अलग कर लिया, यानी कि उसका जो सारा जेनेटिक प्रोग्राम है वो हमने अलग कर लिया। यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो हमने न्यूक्लियस अलग किया है
दरअसल ऐसे है कि तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में, तो हमारी बॉडी का कोई भी सेल निकाल लें उसमें सेम क्रोमोसोम वही होंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अब हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस निकाल लिया। दूसरी तरफ एक और सेल है, ये एक एग सेल है। एग सेल आपको पता है कि एग सेल जो है ये फीमेल के अंदर पैदा होता है और एग से ही नया जानदार बनना होता है। अब यानी कि एग जो है ये डिवेल्प करता है। एग के अंदर ये सलाहियत होती है कि एग जब फर्टिलाइज हो जाए यानी एग के साथ स्पर्म मिल जाए तो फिर इससे नया जानदार बन सकता है। अब हमने ये किया कि इस एग के अंदर जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया, यानी ये यहाँ पे रिमूव आप देख रहे हैं कि एग के न्यूक्लियस के ऊपर ये हमने कुछ रेज वगैरह फेंकी, न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सेल क्या बन गया, ये सेल बन गया ए न्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। अब जो पहले वाला न्यूक्लियस था वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पहले वाला न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये सेल क्या बन चुका है, मॉडिफाइड, ये चेंज हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक मोबाइल है, उसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड है। अब आपका मोबाइल वही चीज़ें शो करेगा जो उस मेमोरी कार्ड के अंदर है, ठीक है। आप ये करें कि उसका पुराना मेमोरी कार्ड निकाल के कोई नया मेमोरी कार्ड फिट कर दे उसमें, तो क्या होगा, जो नए मेमोरी कार्ड के अंदर जो डाटा है अब वो शो होगा। हमने यहाँ पे यही किया है कि सेल लिया एग, उसका पुराना न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके अंदर अपनी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने डाल दी, हमने अपना न्यूक्लियस डाल दिया जिसकी क्लोनिंग करनी है, ठीक है। अब ये एक मॉडिफाइड सेल बन चुका है। ये सेल अब ग्रो करेगा, इसको ग्रो करने के लिए कोई जगह चाहिए, वो जगह क्या होगी, हम इसको किसी जानदार की वोम में रख देंगे। वोम से मुराद होता है कोख या यूट्रस जिसको कहते हैं। यूट्रस माँ के पेट में वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे की सारी डेवलपमेंट होती है। तो इस मॉडिफाइड सेल को, या आप इसको जाइगोट भी कह सकते हैं, यानी ये जानदार का पहला सेल है, इस जाइगोट को उठाकर हम किसी फीमेल की बॉडी के अंदर वहाँ पे वोम्ब में रख देंगे, तो वहाँ पे ये जाइगोट डेवलप करेगा और बिल्कुल एक न्यू जानदार बन जाएगा। और ये न्यू जानदार भला कैसा होगा, ये 100% इस जानदार जैसा होगा, क्योंकि सेल इसका यूज़ हुआ है, न्यूक्लियस इसका यूज़ हुआ है, बीच में कोई किसी किस्म की रीशफलिंग नहीं हुई, किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। ये क्लोनिंग का फर्स्ट मेथड है, बहुत अहम है। अब क्लोनिंग का सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड जिसको एम्ब्रियो क्लीवेज कहते हैं। एम्ब्रियो क्लीवेज यानी एम्ब्रियो को तोड़ा जाता है। आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग और स्पर्म का मिलाप होता है तो एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट है। जाइगोट दरअसल किसी भी जानदार के जिस्म का पहला सेल होता है, उसकी आगाज़ होता है उस जानदार का। अब जाइगोट क्या करता होता है, नॉर्मली ये एक सेल है, इससे 2 सेल बनेंगे, इससे 4 सेल बनेंगे, इससे 4 सेल के बाद पूरा एक मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाएगा। ये करना होता है जाइगोट ने। अब जाइगोट की यानी कि माइटोसिस शुरू होती है, तो जाइगोट्स यहाँ पे सपोज डिवाइड होना शुरू हुआ, 2 सेल बने, 2 सेल बन गए। ये 2 सेल आमतौर पे रहते हैं इकट्ठे, तब एक जानदार इससे नया बन पाएगा एक। अब हमने ये किया, अच्छा एक बात ये भी याद रखें कि जाइगोट जब डेवलप करते हैं तो जो न्यू सेल बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। ये 2 ब्लास्टोमर है। हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया किसी मेथड के ज़रिए से। जब ये इन दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी कि अब जाइगोट पहले एक था, अब 2 बन गए, तो दोनों जाइगोट भी डिवाइड करेंगे, इनके न्यू सेल बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता 2 न्यू जानदार बन जाएंगे। ये वही तरीका है। इसी तरीके से आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं। आपने जुड़वा बच्चे, आपको पता है, आपने देखे भी होंगे ट्विन्स, वो इसी तरह से पैदा होते हैं कि एक्चुअली एग 2 नहीं बनते होते, बल्कि होता ये है कि मदर की बॉडी के अंदर जब जाइगोट बन जाता है, वो जाइगोट अर्ली स्टेजेस पे 2 में डिवाइड हो जाता है। तो उसके ज़रिए जब वो 2 में डिवाइड हो गया तो दोनों जाइगोट्स की अलग अलग डेवलपमेंट होगी, उससे 2 नए जानदार पैदा होंगे। अब ये जानदार जो ये बिल्कुल पेरेंट्स से नहीं मिलते, क्योंकि है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पैदा हुए हैं। 2 अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स इन दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन है ये ट्विन्स।
अब क्लोनिंग के एडवांटेज, फ़ायदे क्या होते हैं क्लोनिंग के? पहली बात तो ये कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एनिमल। कई एनिमल ऐसे होते हैं जो कमर्शियली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस हॉर्स, रेस में दौड़ने वाला एक घोड़ा अच्छी नस्ल का होता है और बहुत महंगा होता है। हम उस घोड़े को अगर तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाएं, ज़ाहिरी बात है उस मेल घोड़े का किसी फीमेल से क्रॉस होगा तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाएंगी अगली नस्ल में। हम ये चाहते हैं कि रेस हॉर्स से बिल्कुल मिलता जुलता सेम कॉपी पैदा हो, तो फिर क्लोनिंग की जा सकती है। ये क्लोनिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आने वाले दौर में शायद हम ये किया करेंगे, जो हमारे पास अच्छे एनिमल होंगे हम उनकी क्लोनिंग करके उस जैसे बहुत सारे बना लिया करेंगे। अब क्लोनिंग के कुछ नुकसानात भी हैं। एक बात तो ये कि आप सबके जहन में भी अब तक ये सवाल भी आया होगा कि क्या इंसान की क्लोनिंग भी की जा सकती है? तो बच्चों बिल्कुल की जा सकती है। इंसान की क्लोनिंग, जिस तरह से आप एक इंसान हैं, आपसे मिलता जुलता एक सेम इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन क्या है, प्रैक्टिकली यानी ये पॉसिबल है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है इख्तलाफात मौजूद है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट इस बात की ट्राई भी कर रहे हैं कि इंसान को क्लोन किया जाए, लेकिन अभी तक इंटरनेशनली इसको अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर अगर इंसान की क्लोनिंग हो जाए। यानी यही सोचे कि अगर आपकी एक कॉपी और बन जाए तो उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। उसको किसी बैंक डकैती के लिए आपके हम शक्ल को यूज़ करके आपका नाम लगाया जा सकता है। तो यानी ये एक थोड़ा सा इमोरल सा हो जाता है फिर, और जिसकी समाज भी, हमारा माशरा भी इजाज़त नहीं देता, हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।